नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक 35 फीट बाई 40 फीट मतलब 1400 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का पुट्टी तक का पूरा काम को दिखाऊंगा और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाला घर को लेकर प्लानिंग कर रहे हो और ये सोचकर परेशान हो कि आपको अपना घर किस तरीके से बनवाना है और कितना रुपये का खर्चा आने वाला है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको अपने बनने वाला घर में कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। चलिए वीडियो को देखते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया गया है। पहले मैं आपको इस घर का साइड व्यू को दिखाता हूँ, फिर इस घर के सामने की तरफ और इस घर का पूरा काम को दिखाऊंगा। इस घर का साइड व्यू का बात कर लिया जाए तो ऊपर तल में बनने के लिए बालकनी का भी यहाँ पे काम कर लिया गया है। हालांकि जब आपको ऊपर तल में बालकनी बनाना होता है तो आपको नीचे तला में ही प्लानिंग करना होता है कि कहाँ पे आपको बालकनी देना है, तब आप छत के ढलाई के समय इस तरीके से बाहर छज्जा निकलवाइएगा। नीचे में बॉक्सनुमा डिज़ाइन का देखिएगा तो विंडो का यहाँ पे काम किया गया है। हालांकि 3 की संख्या में यहाँ पे विंडो है और इसके ऊपर वाला हिस्सा में जो पैरापेट वाल है वो सिंपल डिज़ाइन का ही है, लेकिन ये बीट है वो कंटिन्यू ले जा रहा है ताकि डिफरेंट कलर के साथ इस घर का जो लुक है उससे कई गुना तक बढ़ाया जा सके। अगर आप इस तरीके से बीट बनाते हो तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और सिंपल की जगह आपको साइड की तरफ भी कुछ या फिर फ्रंट की तरफ भी कुछ अच्छा डिज़ाइन मिल सकता है। लगभग 3.5 फीट के आसपास का साइड की तरफ आपने देखा था छज्जा और सामने की तरफ भी लगभग 3.5 फीट के आसपास का छज्जा निकाला गया है। उसके जस्ट नीचे विंडो का काम किया गया है। विंडो का काम किस तरीके से किया गया है आइए मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ। हालांकि घर का पूरा काम को दिखाऊंगा, खर्चा भी बताऊंगा। आप देखिए, पहले ये जो विंडो है लगभग 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का साइज़ का विंडो है, लेकिन विंडो का जो सनसेट है, जो छज्जा है, उसका साइज बढ़ाया गया है और तीनों तरफ से देखेगा तो इस तरीके से स्टेप डिज़ाइन में यहाँ पे काम किया गया है। और इसके ऊपर वाला हिस्सा में आप देखिएगा, थोड़ा एंगल और चेंज करता हूँ ताकि अलग टाइप से आपको दिखा पाऊँ। देखिए, तीनों तरफ से कुछ इस तरीके से आप देखिएगा तो स्लोप डिज़ाइन में काम यहाँ पे किया गया है और इसके ऊपर में छज्जा लगाया गया है। इस खिड़की के बीचों बीच देखिएगा ऊपर की तरफ लाइट का पॉइंट दिया गया है, बिल्कुल एकदम सीधे की तरफ, ताकि रात की तरफ बिल्कुल बीच में लाइट आए और इस घर का जो खिड़की है उस पर पड़े और रात में भी ये खिड़की है वो सुंदर दिखे। खिड़की सुंदर दिखेगा तो आपका घर भी सुंदर दिखेगा। तो इस तरीक़े से लाइटिंग का भी आपको ध्यान देना है। जब आप घर बनवाते हो, छत का ढलाई करते हो, उस समय लाइट का पॉइंट देते समय आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे लाइट आपके लिए सही होगा। डिज़ाइन के हिसाब से आप लाइट को एडजस्ट करवा लीजिएगा छत के ढलाई के समय ही। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैंने आपको कॉर्नर व्यू दिखाया है, चलिए मैं आपको और डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूं ताकि जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है उसे दूर किया जा सके। यहाँ पे 12 फीट बाई 10 फीट का सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा प्लिंथ बीम को बाहर की तरफ ले जाया गया था, उसके बाद 2 सर्कुलर शेप का कॉलम यहाँ पे लिया गया, मतलब गोलाकार कॉलम यहाँ पे लिया गया है और लिंटल लेवल पे कुछ अलग टाइप का काम है। चलिए थोड़ा नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ, तब शायद अच्छे तरीके से आप समझ पाइएगा। और ये छज्जा का काम है वो किया गया है नीचे की तरफ। मैं प्रत्येक चीज़ को इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। किसी भी मिस्त्री को दिखाइएगा तो इस तरीक़े से आपको डिज़ाइन बना देगा। हालाँकि आप यहाँ पे 2 से 3 बीट है उसको बनवा सकते हो तीनों तरफ से। ढलाई के समय आप चाहो तो थर्मोकोल या फिर लकड़ी या फिर प्लाईवुड का सहारा लेते हुए कुछ इस तरीके से आसानी के साथ बीट बनवा सकते हो। तो चलिए और आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ इस घर को। इस घर का काम को पुट्टी तक किया गया है। देखिए, इस तरीक़ा से आपको प्लेन बीम का काम करना है, फिर 2 सर्कुलर शेप का कॉलम है, इस तरीक़े से बीट डिज़ाइन हो गया और ऊपर में स्लोप डिज़ाइन का काम किया गया है। तीनों तरफ से आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तीनों तरफ से इस तरीके से काम किया गया है। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर में फिर ब्रिक वर्क किया गया है और ये पैरापेट वाल यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसके बाद इसके ऊपर में चाहो तो स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग भी आप कर सकते हो। दूसरी तरफ भी छज्जा निकाला गया है, ऊपर में सीढ़ी का काम किया गया है, ये आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे और लाइट दिया गया है। देखिए, इस जो छज्जा है, इस छज्जा के नीचे की तरफ लगभग बीचों बीच लाइट दिया गया है। तो आप ध्यान दे दीजिएगा कि आपका डिज़ाइन की तरफ से, आपका घर की तरफ से कहाँ पे आपका लाइट है वो शूट करेगा। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर को पुट्टी तक का काम करवाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। मैं आपको बता दूं कि इस घर को 4 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और पोर्टिको के साथ घर के अंदर में एक सुंदर सा पूजा रूम का भी काम करवाया जा रहा है। खर्च का बात करें उसके साथ साथ बता दूं कि इस घर का फर्श में मार्बल या फिर ग्रेनाइट लगाने का काम अभी बाकी है। सिर्फ ढलाई के साथ में इस घर का फर्श को कंप्लीट किया गया है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कि इसके ऊपर में पेंटिंग वगैरह का खर्चा भी अभी आने वाला है।
बात करेंगे पुट्टी तक का खर्चा का, जितना काम आप अभी देख पा रहे हो, तो इस घर के मकान मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में 13.5 लाख से लेकर 14 लाख के आसपास का खर्चा है वो आ चुका है। अगर आप इस तरीक़ा से घर बनाना चाहते हो तो आपको 14 लाख के आसपास का एस्टिमेशन रखना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारा एक से बढ़कर एक घर का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ नक्शा वाला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि इस घर का वीडियो मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया हुआ था, जब इस घर का काम ढलाई तक कंप्लीट किया गया था, फिर प्लास्टर तक कंप्लीट किया गया था। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाकर एक क्लिक करते हुए इस घर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।